किनारों में बसने वाले आदिवासी इस देश की आत्मा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर उन्हें नक्सलवादी कहा जाता है। सवाल ये है, क्या हर आदिवासी बंदूक उठाए घूमता है? असलियत ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, जहां किसानों ने जमीन और अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन जब सरकारों ने उन्हें अनसुना किया तो कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता चुना और वहीं से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन। अब देश के कई हिस्सों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में नक्सली संगठनों का प्रभाव देखने को मिलता है। और संयोग ये है कि ये सभी इलाके आदिवासी बहुल हैं। यहाँ के लोग सदियों से जंगल, जमीन और नदियों पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें विकास के नाम पर बार बार उजाड़ा गया। कंपनियां आईं, खनन हुआ, जंगल काटे गए और आदिवासियों को अपनी ही जमीन से बेघर कर दिया गया। सरकारी योजनाएं बनी, लेकिन उन तक पहुंची नहीं। शिक्षा, अस्पताल, सड़क, कुछ भी नहीं मिला। इसी अन्याय और लाचारी के माहौल में नक्सली संगठन आए और बोले, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। कुछ आदिवासी युवा, जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो उनकी बातों में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे आदिवासी नक्सलवादी हैं। असलियत ये है कि 90% से ज्यादा आदिवासी नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं रखते। वो आज भी खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं और बस इतना चाहते हैं कि उन्हें इज्जत और शांति से जीने दिया जाए। दुख की बात यह है कि जब पुलिस किसी गांव में जाती है तो हर आदिवासी को शक की नजर से देखती है, और जब नक्सली आते हैं तो वो डर के साए में जीते हैं। उनके पास नक्सलियों से भी खतरा है और सरकार से भी, यानी दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी परंपराओं, गीतों, नृत्यों और संस्कृति को बचाए हुए हैं। अगर कोई यह कहता है कि आदिवासी नक्सलवादी है, तो वो इस समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। असल समस्या आदिवासियों में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जिसने उन्हें सालों तक अनदेखा किया। अगर सरकार सच में इन इलाकों में स्कूल, अस्पताल, रोजगार और सुरक्षा पहुंचाए, तो बंदूकें खुद चुप हो जाएंगी। आदिवासी इस धरती के सबसे ईमानदार, मेहनती और शांतिप्रिय लोग हैं। वो जंगलों के रक्षक हैं, न कि दुश्मन। उन्हें नक्सलवादी कहना उनके अस्तित्व का अपमान है। हमें यह समझना होगा कि नक्सलवाद खत्म करने का असली रास्ता गोली नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और न्याय है। जब आखिरी गांव में रहने वाला आदिवासी भी महसूस करेगा कि ये देश उसका भी है, तब नक्सलवाद नाम की चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि आदिवासी नक्सलवादी है, तो सच्चाई बताना, कह देना कि नहीं, आदिवासी नक्सलवादी नहीं, बल्कि इस देश की असली मिट्टी है, जो हर बार हमें सिखाती है कि जमीन और इंसानियत से प्यार क्या होता है।